यूं तो राजनीति में अक्सर विवाद नेताओं के इर्द गिर्द घूमते ही नजर आते हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना तो मानो विवादों को साथ लिए चलते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। आज हम आपको बताएंगे खेल मंत्री अशोक चांदना और उनके वो 5 विवाद जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। चलिए बताते हैं वो विवाद जो नंबर 5 पर है। वो है बूंदी में खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान डीसीएफ टी मोहन राज से अभद्रता किए जाने के विरोध में मंत्री के विधानसभा क्षेत्र हिंडौली में सड़कों पर उतरकर वन कर्मियों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करके विरोध जताया था। वन कर्मियों ने ज्ञापन में बताया था कि मंत्री ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में वन विभाग पर पेयजल परियोजना में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया और वास्तविक स्थिति को जाने बगैर डीसीएफ टी मोहन राज को धमकी दे डाली और बाहरी राज्य का बताकर उन्हें प्रताड़ित भी किया और जिस दिन मौका मिला जान निकाल देने की धमकी तक दे डाली थी। चांदना ने उच्च अधिकारियों के सामने अभद्र भाषा और आचरण का भी प्रयोग किया था, जो कि एक मंत्री को शोभा नहीं देता। वन कर्मियों का कहना था कि जब एक डीएफओ ही सुरक्षित नहीं है तो फील्ड में कार्य करने वाले कर्मचारी कैसे काम करेंगे। आक्रोशित वन कर्मियों ने एसडीएम कार्यालय तक जुलूस निकाला और नारेबाजी करके अपना विरोध जताया था और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना से माफी मांगने की मांग की थी, वरना आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी तक दे डाली थी। वन कर्मियों ने तानाशाही नहीं चलेगी, वन विभाग चलेगा नियमों से, मंत्री चांदना माफी मांगो जैसे नारों के साथ प्रदर्शन करके विरोध जताया था। अब बताते हैं वो विवाद जो नंबर 4 पर है। जब पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन समारोह में लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए थे। इस कार्यक्रम में जैसे ही खेल मंत्री अशोक चांदना ने भाषण देना शुरू किया तो भीड़ में से कुछ लोगों ने पहले सचिन पायलट के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं बाद में उन्होंने चांदना की तरफ जूते, चप्पल और पानी की बोतलें फेंकी थी। साथ ही मंत्री अशोक चांदना को काले कपड़े लहराकर विरोध भी जताया था और उत्पात भी मचाया था। इस मामले में पुलिस ने जूता फेंकने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और 5 लोगों को नामजद करके पुष्कर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। इस मामले में चांदना ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए ट्वीट तक कर दिया था और उन्हें चेतावनी भी दे डाली थी कि मुझ पर जूता फिकवाकर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी बन जाए, क्योंकि आज मेरे लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया ना तो फिर एक ही बचेगा और ये मैं चाहता नहीं हूं। आप भी देख सकते हैं इस ट्वीट में। अब बारी आती है विवाद नंबर 3 की। जी हां, साल 2022 में खेल मंत्री अशोक चांदना ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि उनके ही विभाग में उनकी ही नहीं चलती है, सारा काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव कुलदीप राका ही देखते हैं। हालांकि चांदना की मूल नाराजगी स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन कृष्णा पुनिया से थी, लेकिन चांदना की सिफारिश पर काम आगे नहीं बढ़ने पर उन्होंने राका को शिकायत करी थी। वहां से जब कोई राहत नहीं मिली तब चांदना ने सोशल मीडिया पर मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। बाद में मुख्यमंत्री गहलोत ने उन्हें समझा बुझाकर मामला शांत कराया था। अब है विवाद नंबर 2 की बारी, जब आरसीए और खेल विभाग में आईपीएल मैच के दौरान किए गए अस्थायी अतिक्रमण को लेकर खींचतान हो चली थी। राजस्थान रॉयल के मैच में पहले खेल मंत्री अशोक चांदना स्टेडियम पहुंचे। वहां मुख्य द्वार पर खेल विभाग के कर्मचारियों से मांगे जा रहे पास और स्टेडियम के बाहर लगे जाम पर उन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी। साथ ही उन्होंने यहां काले कपड़ों में खड़े बाउंसर को लताड़ लगाते हुए पुलिस प्रशासन से उन बाउंसर को हटाने तक के निर्देश दे दिए थे। खेल मंत्री अशोक चांदना ने जब सवाई मानसिंह स्टेडियम का दौरा किया तो इस दौरान उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से किए गए कंस्ट्रक्शन के कार्यों को लेकर गहरी नाराजगी जताई थी और कहा कि आरसीए ने अनुमति से 20% निर्माण ज्यादा कर दिया है, जो कि अवैध है और इसे हटाने की कार्यवाही तुरंत की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो सील करने की कार्यवाही भी कर दी जाएगी। साथ ही संबंध में पुलिस कमिश्नर से भी फोन पर उन्होंने बातचीत की थी और इसी बीच उनका एक ट्वीट भी चर्चा का विषय बन गया था, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि #IPL सरकारी संपत्ति का अवैध रूप से इस्तेमाल करने के खिलाफ की गई कार्यवाही के बदले में अब शुरू होगा मंत्री की छवि को खराब करने के लिए झूठे प्रचार का दौर है, जो आप बहुत जल्दी देखेंगे। आप भी देखिए इस ट्वीट में। और अब है विवाद नंबर 1 की बारी, जब खेल और परिवहन मंत्री अशोक चांदना पर विद्युत विभाग के एक अधिकारी ने मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया था। विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेपी ने अशोक चांदना पर आरोप लगाया था कि मंत्री ने थप्पड़ मारा और जाति सूचक शब्द कहे।
इस घटना का खुलासा तब हुआ जब इंजीनियर जेपी मीणा ने अपने विभागीय साथियों के साथ प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार भी लगाई थी और बूंदी जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी उन्होंने किया था। निगम कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को पत्र सौंपा और उससे पहले नैनवा थाना पुलिस को राज्य मंत्री चांदना के खिलाफ एफआईआर की रिपोर्ट भी सौंपी गई। विद्युत निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि निगम के एक कर्मचारी को बहाल करने से मंत्री चांदना नाराज थे। उन्होंने हिंडौली जन सुनवाई में मौखिक रूप से काछौला फीडर इंचार्ज मुकेश को निलंबित करने के लिए कहा था। मंत्री के कहे अनुसार उसे तत्काल कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया गया था और नियम के अनुसार मामले की जांच करके कुछ दिन बाद उसे दूसरी जगह लगा दिया। तो चांदना का कहना था कि मेरे से बिना पूछे दूसरी जगह क्यों लगाया और इसी बात को लेकर वो नाराज हो गए थे और उसके बाद ये विवाद उन्होंने खड़ा कर दिया था। तो ये थे वो 5 बड़े विवाद जिनमें मंत्री अशोक चांदना फंस चुके हैं और यही नहीं, वो अक्सर अपने इस व्यवहार के कारण आए दिन सुर्खियां बटोरते रहते हैं। तो कैसे लगी आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और इसी तरह की और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सलूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।